गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कि किस तरह से आपने गुड्स कंज्यूम्ड की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। देखो बेटा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कंज्यूम करती हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, लाइक एग्जांपल स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड इन द ऑफिस, मेडिसिन इन द हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स मटेरियल बाय अ स्पोर्ट्स क्लब एंड सो ऑन। ये उनके चलते ही रहते हैं। ठीक है, सो इस केस के अंदर सेपरेट स्टॉक अकाउंट फॉर ईच ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। इसलिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट स्टॉक अकाउंट बनाते हैं ताकि कंज्यूमेबल आइटम की वैल्यू जो है हम क्या कर सके, कंप्यूट कर सकें। ठीक है, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो क्या शो करेगा, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर उसकी करेक्ट वैल्यू जो है वो शो करी जाती है ताकि आपको पता चल सके आपको कितना सरप्लस हुआ और कितना डेफिसिट हुआ। ओनली इफ, कब, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ आइटम्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर कैसे कैलकुलेट करी जाती है बेटा, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा प्लस आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी नेट परचेजेस करी है, ठीक है, उन दोनों को प्लस कर देंगे। एंड ऑफ द ईयर आपका जो स्टॉक बच गया वो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो आपका बैलेंस क्या आ जाएगा कि कितनी अमाउंट जो है वो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करनी है। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक इन आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या करा जाता है, शो करा जाता है। ठीक है बेटा, कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट परचेजेस जो है वो गिवन नहीं होती। उस केस के अंदर क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट हम बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कितने जो है वो क्रेडिटर्स हैं, कितनी क्रेडिट परचेजेस हैं, और उस क्रेडिट परचेजेस के बेसिस पे फिर हमारा जो है वैल्यू निकल के आती है कि कितनी वैल्यू जो है वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डेबिट होंगी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल नंबर 17 देखो, calculate the amount of stationery that will be debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2020, कितना, 15,000। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, अब आपको पेमेंट मेड गिवन है स्टेशनरी की जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे करी है। ठीक है, फिर है आपको गिवन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड आपको क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, 2500। अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड गिवन है, मींस ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और आपको वो गिवन है कि आपने कितनी पेमेंट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर जो है वो करी है। अब आपको यहाँ पे क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। ठीक है, कि आपने कितने ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, कितने क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। तो इस केस के अंदर हम ये एज्यूम करेंगे कि जितनी भी हमने पेमेंट करी है वो सारी की सारी किसके रिगार्डिंग है, जो हमने नेट परचेजेस करी है। ठीक है ना, वही हमारी परचेजेस हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो ओपनिंग क्रेडिटर गिवन ना ही क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन। नहीं तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट बना के नेट परचेजेस कैलकुलेट कर लेते कितनी है, बट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो इस केस के अंदर जो हमारी पेमेंट मेड है ड्यूरिंग द ईयर वही हमारी क्या है, क्रेडिट परचेसेस। सो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, वही हमारी क्या हो जाएंगी, परचेजेस हो जाएंगी। इन दोनों को प्लस कर दिया, एंड में जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, वो अमाउंट आ गई जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या करनी है, डेबिट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से अमाउंट ऑफ स्टेशनरी हमने कैलकुलेट करी जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डेबिट होगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, कि आपने कितनी मेडिसिन जो है वो कंज्यूम करी है। सबसे पहले आपको उसका ओपनिंग स्टॉक गिवन है मेडिसिन का, आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है मेडिसिन का, देखो दोनों चीजें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। बेटा यहाँ पे भी आपको क्रेडिट परचेजेस गिवन नहीं है, तो क्रेडिट परचेजेस कैसे आएंगी, पहले हम यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन है क्रेडिटर्स ओपनिंग कितने हैं, क्लोजिंग कितने हैं, कितनी हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है। तो उसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे कि हमारी नेट परचेजेस कितनी है, और नेट परचेजेस के बेसिस पे हमारी निकल जाएगी कि हमने कितनी मेडिसिन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करी है। तो देखो
पहले क्रेडिटर्स अकाउंट कि क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। सो क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे मैंने बनाया है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट। तो इसके अंदर सबसे पहले बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन थे। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और लाइबिलिटी बैलेंस जो है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन आ गया 20,000। उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स उन्होंने बोले हैं कि वो ओपनिंग क्रेडिटर्स का 50% है। अगर ओपनिंग 20 है तो क्लोजिंग कितने हो जाएंगे, 10,000। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, कि आपने इतनी अमाउंट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन के लिए पे करी है। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं बेटा, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक आ गया। डिफरेंस क्या आ गया, बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन दैट इज क्रेडिट परचेजेस, ठीक है, कि ये हमने क्रेडिट परचेजेस करी हैं कितने की, 1,90,000। अब बेटा हमने यहाँ पे लिखा है बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको स्टॉक फॉर मेडिसिन जो है उनका ओपनिंग बैलेंस गिवन था। स्टॉक आपकी एसेट होती है तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। डिफरेंस बेटा वो अमाउंट आ जाएगी जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगी, दैट इज 1,45,000। बेटा अभी मैंने आपको दूसरे फॉर्मेट में करवाया था ना कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है, उसके अंदर प्लस क्या करते हैं, नेट परचेजेस, माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। वही बताया था, वही है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस हम क्या करते हैं, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस वही है ना जो हमारी क्रेडिटर्स अकाउंट से निकल के आई हैं 1,90,000, उसमें से माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। डिफरेंस क्या आ गया, वो अमाउंट जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगी, ठीक है ना। तो वो अमाउंट हमारे पास आ चुकी है जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगी। हमारी कितनी आई है, 1,45,000। तो देखो इनकी भी कितनी आई है, यहाँ पे इन्होंने दूसरे वे से कैलकुलेट किया है तो इनकी भी कितनी आई है, 1,45,000। ये हमने कैलकुलेट करी है बाय प्रिपेयरिंग जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट, इन्होंने दूसरे फॉर्मेट से कैलकुलेट करी है, जिससे भी इन्होंने भी निकाला है सेम 1,45,000 और हमारा भी कितना आया है, 1,45,000, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करेंगे, फिर क्रेडिट परचेजेस से हम बनाएंगे मेडिसिन अकाउंट, ठीक है। उसका स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट के बेसिस पे हमारी अमाउंट निकल जाएगी कि हमने कितनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी है, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आज के लिए बेटे इतना ही, बाकी आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।